जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12 के लिए हम लोग जो है ना होम साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर आगे आपको मैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करना सिखा दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। तो देखो 319 विषय कोड रहेगा, सेट कोड आपका 8 आने वाला है, और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में 100% ही आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने पहले ही बताया, तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख लेना सब्जेक्टिव स्टार्ट जो आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है, इसमें मैं समझा देता हूँ फिर आंसर भी बताऊँगा। आप चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपका रात में 8:30 पर डेली क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप तैयारी भी कर सकते हो, और आपका जो भी एग्जाम होगा सारा हेल्प हम कर देंगे। तो चलो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा। तो पहला क्वेश्चन बोला कि रंग चक्र क्या है, दूसरा है कि DPT क्या है, और 3 नंबर की बचत खाता क्या है, चौथा बोला कोलोस्ट्रम क्या है, और इसके अलावे 5वां नंबर बोला कि मानवीय संसाधन क्या है, 6 नंबर बोला अंकुरीकरण क्या है। अगली क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे, तो ये बोला गया कपड़ों की वार्षिक देखभाल क्या है, 8 नंबर की खाद्य संरक्षण क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 9 नंबर व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, 10 नंबर है पीयूष ग्रंथि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ये आपसे बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिम्बवाहिनी क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला 13 नंबर की खड़ीम क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग फिर देखेंगे, तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 14 नंबर की प्राथमिक रंग क्या है, और इसके अलावा 15 नंबर बोला गया आपसे कि गृहिणी के दैनिक कार्य क्या है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर बोला कि संक्रमण क्या है, और 17 की कृत्रिम तंतु क्या है। अगली क्वेश्चन आपका 18 नंबर हो जाएगा जो है ना शैशवावस्था क्या है, और 19 नंबर बोला गया आपसे कि जो है ना नीलजलीकरण क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे सूजनी क्या है। तो ये 20 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स वाला आपका शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। इसमें देखेंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन होगा। आपको इसमें से जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाला है, तो 15 नंबर आपको मिलेगा, 15, 20, 25 नंबर का। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे बोला। पहला क्वेश्चन बोला कि 21 नंबर की मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है 22 नंबर, प्रश्न बोला कि हार्मोन के क्या कार्य है, वर्णन करें। 23 नंबर है पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ढूंढना निकला होगा, बट हम पढ़ दिए ना। चलो 24 है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें। 25 नंबर है कि आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी रोकथाम का वर्णन करें। और 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन था, आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं, और इसका भी PDF बता देंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आंसर देखो पहला हो जाएगा कि रंग चक्र रंगों को एक गोलाकार आरेख में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यह रंगों के संबंधों को दिखाता है और रंग सिद्धांत को समझने में मदद करता है। रंग चक्र का इस्तेमाल कला और डिजाइन में सामंजस्यपूर्ण रंग संयोजनों को चुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आंसर होगा कि जो ना डिप्टीलिया यानी कि बर्तसीम यानी कि काली खांसी और टेटनस या एक संयोजित टीका है जो इन तीनों असंक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर होगा कि बचत खाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का जमा खाता है। यह व्यक्तियों को जमा की गई राशि पर एक निश्चित दर की ब्याज अर्जित करते हैं और अपना पैसा जमा करने और संग्रहित करने की अनुमति देता है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कि कोलोस्ट्रम स्तन के दूध का पहला रूप है जो जन्म देने के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है।
अगला क्वेश्चन का आंसर होगा 5 नंबर का कि वह अवधारणा जो जनसंख्या को व्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है, मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। अब 6 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे तो 6 का आंसर होगा जब किसी बीज को नमी वाली मिट्टी में दबाया जाता है तो और कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा निकलने लगता है तो उसे अंकुरन कहते हैं। 7वां नंबर का आंसर आप देखोगे तो पहला लिख देना पॉइंट कपड़े को बाहरी क्षति से मुक्त रखना, दूसरा लिख देना उसके रंग रूप को कायम रखना। 8वां नंबर का आंसर होगा खाद्य पदार्थों को इस तरह से उपचारित करने और संभालने की प्रक्रिया है जिससे उनका खराब होना धीमी हो जाए या रुक जाए। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमारे दैनिक जीवन का एक विभिन्न अंग है जिसमें स्वच्छता बनाए रखने और समग्र व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं। देखो 10 का जो आंसर होगा मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है, यह शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है और हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए आप इसका आंसर डाउनलोड कर पाएंगे, पहले वो मैं सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है सीख लीजिए, उसके बाद जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लोगे। फिर अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है घुमा करके सर्च कर लोगे। इसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार पेज को यहाँ होगा तो रिफ्रेश कर लेना, नीचे आप लोग चले आओगे। इस प्रकार से बढ़ोगे नीचे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्लास 12 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा है, इस पर क्लिक करना, पेज को यहाँ रिफ्रेश करना, नीचे आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले से जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ जाओगे, यहाँ पर देखना आपके सामने ये साइंस का है, थोड़ा नीचे आओगे, इसमें आपको होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। 1 सेकेंड, क्या करोगे आप लोग डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर लोगे। ठीक है, चलो 1 सेकेंड रुक जाओ। तो डाउनलोड पे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना और नया पेज वहाँ पेन होगा तो वहाँ भी पेज को रिफ्रेश करना, फिर आंसर की यहाँ पर मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। तो आइए 21 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा किसी उत्पाद की न्यूनतम गुणवत्ता मानकों के रूप में प्रयोग होने का प्रमाण है। मानक चिन्ह से जुड़ी बातें पहला लिख सकते हो, मानक चिन्ह किसी उपकरण पर लगाया जाता है। दूसरा लिख सकते हो कि यह चिन्ह यह बताता है कि किसी उपकरण की जरूरत शर्तों का पालन किया गया है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कि आपका शरीर 2 तरह के संचार के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। पहला प्रकार 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार है। एक ग्रंथि एक हार्मोन जारी करता है और जो दूसरी ग्रंथि उसके द्वारा जारी किए जाने वाले हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। इसका एक उदाहरण आपकी प्यूटरी और जो है ना थायराइड के बीच संचार है। अब 23 नंबर का आंसर होगा पूरक आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे बच्चे की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हो सके। बच्चे के आहार में पर्याप्त मात्रा में जिंक, आयरन और विटामिन जो है ना ABC जैसे इम्यूनियो जो ना न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिससे शिशु का रोग प्रतिरोधी तंत्र अच्छी तरह से विकसित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।